हेलो गाइज, मेरा नाम है बबलू चौधरी और आप देख रहे हैं टॉप 10 राइजिंग स्टार। आज मैं आपको एलियन से जुटे 10 रोचक बातें बताऊंगा। दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश वैज्ञानिक के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यह काम दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यान में बैठकर जाने का हिम्मत करेगा। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत एक कण की बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी है। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारे गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पंछी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारे सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुने बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न है। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए एक केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लानेट हेटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का खोजना। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेक्नोलॉजी से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रह वाली हमारी आकाशगंगा में कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहां एलियन हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में 10 रोचक जानकारी। नंबर 10, अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने एलियन के साथ सेक्स किया है। इन महिलाओं ने यह भी दावा किया है कि उनके बच्चे के पिता भी वह एलियन है। एलियन से शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा कि उनका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। नीलसन और एलुना नाम की इन महिलाओं ने बताया कि उनके एलियन से कुल 13 बच्चे हैं। इन महिलाओं ने दावा किया कि एलियंस के साथ उनका संसर्ग बेहद शानदार रहा और उन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है तथा यह उत्तेजना से भरा एक अनोखा और बार बार किए जाने वाला अनुभव रहा। नंबर 9, यह सही है कि आज का आधुनिक वैज्ञानिक उन्हें एलियन ही माने, लेकिन बाइबल में उन्हें नेफिलिन कहा गया है जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्ग दूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया गया था, न कि धरती पर रहने के लिए। लेकिन वे सब धरती पर आ गया और धरती पर वे इंसानों की औरत के और आकर्षित होने लगा और फिर वे अपने मनपसंद औरत के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट किया। सामान्य मानव उन्हें आते देवदूत या राक्षस कहता है। इस तरह धरती पर एक नया तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का साम्राज्य हो गया। लोग रगत शुद्धता पर जोर देने लगे। नंबर 8, एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों को मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी राइटर ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों को 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज्यादातर लोगों ऐसा नहीं मानते। वहाँ केवल 8% लोगों को ही एलियन की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% को पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते हैं। नंबर 7, अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणी यानी एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्य से कहीं आगे है और वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन के एक इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिका डेल किनारिसिया और टेलोरेडिया के विधि के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के एक दल ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि उनका मानना है कि दूसरे ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर
मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकी के इस्तेमाल को संभव देख रहा है। नंबर 6, विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगह पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगह में एक हिमालय और दूसरे समुद्री सुरंग और गुफाएं तीसरी जगह हो सकती है, वे जगह जहां मनुष्य कभी नहीं जाते। अंत में चौथे जगह यह कि हमारे बीच ही रहते मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ के दावा देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों और या किताबों में मिलता है। नंबर 5, इजिप्ट और माया सभ्यता के लोगों मानते थे कि अंतरिक्ष में हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएगा। मिस्र का देवता जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट है? और क्या इसीलिए गिजावासी मरने के बाद खुद का ममीकरण इसीलिए करते थे कि उनका आकाश देवता उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा। नंबर 4, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के गुफा में 10,000 पूर्व पुराने शैल चित्र में है। 10,000 पुराने शैल चित्र मिला है। नासा और भारतीय आर्कोलॉजिकल की इस खोज में भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता करती है। यहाँ मिले शैल चित्र में स्पष्ट रूप से एक उड़ान तस्तरी बनी हुई है। साथ ही साथ तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम आदमी को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहना रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। नंबर 3, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवान एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफलता परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़ान तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। नंबर 2, वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च करने के बाद यह पता लगाया कि आरोयन एक ऐसा नक्षत्र जिसका हमारे धरती से कई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इक्का आदि सभ्यताओं की पौराणिक थाओं और तराशे गए पत्थरों पर संकेत है। नक्षत्र संबंध जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। नंबर 1, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 पूर्व धरती पर एलियन उतरे और उन्होंने पहले इंसानों कबीले के सदस्यों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती की देवता या कहे फरिश्ता बन बैठे।